इमेजिन करें कि आप मेट्रो स्टेशन पर हैं और आपने नोटिस किया कि किसी की जेब में से उसका कोई डॉक्यूमेंट नीचे गिर गया है, या शायद पेन या वॉलेट नीचे गिर गया है, और आप चाहते हैं कि आप जाकर उसको बताएं कि आपका वॉलेट नीचे गिर गया है। अब आपने कहा यार इतने सालों से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, एक सेंटेंस तो कम से कम इंग्लिश में बोल पाऊँ। या सिनेरियो चेंज करते हैं, आप फाइन डाइनिंग के लिए अपने बहुत क्लोज फ्रेंड के साथ एक 7 स्टार होटल में गए खाना खाने। खाना खाते खाते आपका फोक नीचे गिर गया, मतलब कांटा नीचे गिर गया। अब आपका मन है कि आप वेटर को बोले कि मेरा कांटा नीचे गिर गया है, मेरे को दूसरा कांटा ला दो। या कॉन्वर्जेशन थोड़ी और डीपर हो गई है, आप अपने फ्रेंड को अपनी जॉब के बारे में बता रहे हैं और आप कह रहे हैं यार मेरी नौकरी में ना पैसा तो अच्छा है पर खून चूसा हुआ है इस जॉब ने मेरा। या आप कुछ ऐसा कह रहे हैं, पता यार उस इंसिडेंस के बाद ना मैं अंदर से टूट गया था। हाई इमोशंस एक्सप्रेस करने सीखने हैं, हमें ये सीखना है कि हम अपनी थॉट्स को किस तरह बेहतर तरीके से आर्टिकुलेट कर पाएँ। हमारे कोर्स की अभी तक 14 वीडियोस में हमने ग्रामर की बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑलरेडी बिल्ड कर ली है कि अब किसी भी तरह का सेंटेंस बनाने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, कुछ लेसन्स रहते हैं, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं अपलोड करती रहूँगी, पर फिर भी अगर आपने 15 डेज़ की सारी वीडियोज़ को बहुत मन से प्रैक्टिस किया होगा तो आपने ये एनालाइज ज़रूर किया होगा कि अब आप सेंटेंसेस बहुत स्मूथली कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रगल नहीं होता। पर आई थिंक द राइट टाइम हैज़ कम व्हेन वी हैव टू learn to introduce some advanced English expressions to our basic grammar sentences। मतलब जो हमने ग्रामर सीखी है उसके साथ कुछ vocabulary, कुछ expressions, कुछ phrases, कुछ vocabulary को blend करके अपने आप को और बेहतर तरीके से हम articulate कर पाएँ, मतलब express कर पाएँ। तो इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं मेरे साथ 20+ कुछ English expressions, जिससे आपकी fluency improve होगी, आप बेहतर तरीके से खुद को explain कर पाएंगे। और सबसे important, the main motive is not to teach you just a couple of English sentences or expressions. It's about teaching you the technique कि आप जब वेब सीरीज़ देख रहे हैं या इंग्लिश मूवीज़ देख रहे हैं या हमारी पुरानी वीडियोस भी देख रहे हैं जिसमें सबटाइटल्स हमने अपलोड किए हैं, ये काम अंकिता मैम करती हैं सबटाइटल्स अपलोड करने का, सो थैंक्स टू हर। तो जब आप वो सबटाइटल्स के साथ मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो आप कहेंगे अच्छा इस हिंदी सेंटेंस को ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है मुझे समझ आ गया। आपको फटाफट से वो मेंटल नोट बनाना है कि अच्छा इस बात को ऐसे इंग्लिश में बोलना है। अगर आपकी मेमोरी बहुत शार्प है तो बस मेंटल मार्क बना लें, और अगर लग रहा है मैं भूल जाऊंगा तो उसको किसी नोटबुक में लिख के 3-4 बार बस रिवाइज कर लें। इस कोर्स को लॉन्च करने का बेसिक पर्पस सिर्फ इतना ही है कि आपका इंग्लिश सीखने का सफ़र शुरू हो जाए और रास्ता थोड़ा सा आसान हो जाए। डेस्टिनेशन पर तो आप खुद से पहुंच ही जाएंगे ना। तो अब आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट एंजॉय करें, मैं आपको मिलती हूँ इस वीडियो के एंड में। ऑल द बेस्ट। She gave me a blunt reply, means she gave me a very rude reply. उसने मेरे को बहुत blunt, बहुत rude तरीके से ऐसे reply किया. So I asked Jack to get me a glass of water and he gave me a blunt reply. He said, I'm not your servant. वो एक बिगड़ा हुआ बच्चा है. He's a brat. He is a brat. Brat means spoiled child. Jack is a spoiled. Jack is a brat. I'm really not in the mood for your jokes. मेरे से इस टाइम मजाक मत करो, मेरा मूड ठीक नहीं है. I'm really not in the mood for your jokes. Get me another round of drinks. इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं जब आपको अपना ड्रिंक रीफिल कराना हो. You want another round of drinks. So you could tell your friend or you could tell to the waiter, get me another round of drinks. Get me another round of drinks. इस बात को दिमाग में बिठा लो. Bear that in mind. Bear that in mind. ये बात मेरे दिमाग में घूम रही है तब से. It is spinning around my head. That thing is still spinning around my head. ये बात अभी तक मेरे दिमाग में घूम रही है. मेरी सैलरी बढ़ी है. I got a raise. I got a raise. या फिर I got a salary hike. I got a salary hike. I was fully shattered from within. मतलब मैं अंदर से बिल्कुल टूट गया था, बिखर गया था. I was fully shattered, मतलब pieces में टूटना. I was fully shattered from within when I got to know that my aunt has passed away. जब मुझे पता चला that my aunt is no more. She has passed away, मतलब उनकी death हो गई है. She has passed away, or when I got to know that she is no more.
Have a growth mindset. Such a positive sentence, right? You can use this expression to motivate your friends or your colleagues. You could tell them that अरे इतना छोटा मत सोचो, ग्रोथ की सोचो कि अगर हम एक बार इस काम को कर लेंगे then we will be reaping its fruit, we will be reaping its benefits throughout our life. So have a growth mindset. Mindset कैसा होना चाहिए? Growth वाला. Have a growth mindset. I'm sorry, I'm not tech savvy. Savvy means knowledgeable. So if someone has sound knowledge of technology, you can call that person tech savvy. My brother is a tech savvy. He is going to fix your computer in just a minute. He is a tech savvy, means he is very good with technology. But I am not tech savvy. So you can say, oh, I'm sorry, I'm not tech savvy. I cannot fix your computer up. The answer to this question is no-brainer. The answer to this question is no-brainer. Whenever you want to sarcastically say कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसके आंसर में इतना बड़ा क्या है, like you don't like the person's attitude who's asking you this question, then you can tell them the answer to this question is no-brainer. मतलब इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, इस question का आंसर बहुत simple है. You need to be present oriented. Present oriented means you need to aim to live for today. आज का सोचो, कल का बाद में सोचना. So become present oriented. Become present oriented. Is everything still intact? Intact means not damaged and complete. तो अगर कोई कंप्यूटर या फिर कोई भी डिवाइस या कुछ भी नीचे गिरता है तो आप पूछते हो ये ठीक है, चल रहा है, तो यू से इज इट इंटैक्ट, is it still intact? Even when you read people's product description on OLX, they often write it like the product is intact, means it's not damaged, it's completely functioning, it's fully functioning. मैं तुम्हें कोर्ट तक लेकर जाऊंगा. I will drag you to court. I will drag you to court. You can use this expression to threaten people. आप किसी को डराना चाहते हो केस करने के लिए तो आप कह सकते हो I'll drag you to court. I'll drag you to court. It's going from bad to worse. मतलब ये बुरे से बहुत बुरा होता जा रहा है. 2020 is going from bad to worse, or the situation here is going from bad to worse. Situation बुरी से बदतर होती जा रही है. The situation here is going from bad to worse. This is nuts or this is crazy, means this is madness. ये पागलपना है. This is nuts. How you could say that? How you could do this? This is nuts. This is absolutely crazy. और अगर आप दूसरे बंदे को कहना चाहते हैं कि वो he is mad, you can say are you nuts? ना दिमाग खराब हो गया है. Are you nuts? This is something impossible to escape from. This is something impossible to escape from. मतलब ये कुछ ऐसी सिचुएशन है जिससे आप कभी भी भाग नहीं सकते हैं, escape नहीं कर सकते हैं. Your responsibilities towards your family is something you cannot escape from. Or you cannot escape from your job responsibilities. You cannot escape from the situation. ये बिल्कुल जीने मरने वाली situation है. It is a life-death situation. It's a life-death situation. Don't try to cross your limit. In Hindi, it sounds quite creepy, like you say अपनी औकात में रहो या फिर अपनी औकात से आगे मत बढ़ो, something like that. Well, I never speak that. So in English, it sounds little better. You could say, don't cross your limit. Don't try to cross your limit, okay? Or you can say, be in your limit. Be in your limit. So next expression, this is a blood-sucking job. Blood suck करने वाली job. Okay, you are not happy with your job because it requires you to do a lot of work. So you could say, this is a blood-sucking job. I cannot continue with it. आपका wallet नीचे गिर गया है. You dropped your wallet. Excuse me, you dropped your wallet. Excuse me, you dropped your pen. And something like that. फिर आप कहना चाहते हैं वो अपना पेन उठाने के लिए नीचे उठा, तो नीचे झुकने की इंग्लिश होती है bend down. Bend down. और bend की सेकेंड फॉर्म है bent. He bent down to pick up his wallet. He bent down to pick up his wallet. And then सबसे पहले आप अपना होमवर्क नोट करें और उसके बाद हम थोड़ी सी बातें और करेंगे. तो होमवर्क ये है कि आपने रिसेंटली कोई भी अगर ऐसा सेंटेंस पढ़ा है इंग्लिश का जो आपको बहुत यूनिक लगा या आपको लगा कि ये सेंटेंस बहुत कम लोगों को पता होगा, प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखें कि मेरा सेंटेंस ये है और उसकी हिंदी भी लिखें.
ऐसा करने से हम कमेंट सेक्शन में एक ऐसी लिस्ट बना पाएंगे जिससे जो भी कमेंट सेक्शन को स्क्रॉल करेगा उसको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा आपसे। आप खुद टीचर्स बनने वाले हैं, तो हमें एक ऐसी बेहतर कम्युनिटी बनानी है जहां हम खुद भी सीख रहे हैं और हम लोगों को भी सिखा रहे हैं। और दूसरा टास्क ये है कि आपने इस वीडियो में जितने भी एक्सप्रेशंस या सेंटेंसेस पढ़े हैं, आप उनको अपने एक्सपीरियंसेस के साथ यूज़ करके एक पूरा डायलॉग लिखने की कोशिश करें। जैसे आपने बताया कि जब मेरे को बिज़नेस में लॉस हुआ था तो मैं अंदर से बिल्कुल टूट गया था, या वो अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था पर मैंने ऐसा नहीं होने दिया। एक्सप्रेशन आपको वीडियो से मिल गया है और ग्रामर आप कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे वो आपने अभी तक के 14 लेसन्स में ज़रूर सीख लिया होगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक ग्रामर की हेल्प से सेंटेंसेस आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे लाइव सेशंस के थ्रू इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक बहुत प्यारा इंग्लिश का एक्सप्रेशन देना चाहती हूँ, और एक्सप्रेशन है देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। मतलब आप कितना भी बेहतर बन जाएं, थोड़ी ना थोड़ी जगह बच ही जाती है और बेहतर बनने की। तो जब मैं अपनी पुरानी वीडियोस देखती हूँ, जो वीडियो आपने इस वीडियो के सेकंड पार्ट में देखी है, वो मैंने लगभग 1 से 1.5 साल पहले रिकॉर्ड करी थी, और मुझे ये एनालाइज हुआ कि मेरा बोलने का तरीका और हम्बल पोलाइट हो गया है। मैंने सॉफ्ट स्किल्स को इनकॉर्पोरेट करना शुरू किया है अपनी बोलने के तरीके में, और शायद यही रीज़न है कि आप लोग बहुत फ्रीक्वेंटली कॉम्प्लीमेंट करते हैं मुझे मेरे बोलने के तरीके पर आप यकीन माने आप इससे भी बेहतर बोल सकते हैं अगर आप कॉन्शियस एफर्ट्स करते रहें, रोज़ कोशिश करते रहें कि अच्छा इस बात को ऐसे नहीं, इस बात को ऐसे बोलता हूँ। अपनी जो स्पीकिंग वॉइस है उसको मैं ऐसे थोड़ा सा चेंज करता हूँ ताकि जब मैं बोलूँ तो लोग सुने, उनको अच्छी लगे मेरी आवाज़। तो इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आपने देखा होगा कि मेरी वॉइस थोड़ी सी हार्श है, पर प्रैक्टिस के साथ साथ शायद मैंने उसको थोड़ा सा और बेहतर करने की कोशिश करी है। क्या आपको भी ऐसा लगा? अगर लगा तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताएं, और खुद से थोड़ा सा इंस्पायर्ड फील करें कि अगर विदुषी इम्प्रूव कर सकती है तो मैं भी इम्प्रूव कर सकता हूँ। और जब आप मेरे को 2-3 साल बाद कहीं मिलें तो मुझे एक वार्म स्माइल के साथ कहें, थैंक यू विदुषी, योर वीडियोज़ हैव रियली हेल्प मी टू गेट बेटर एट इंग्लिश। बस मेरा मोटिव पूरा हो जाएगा इन वीडियोज़ को बनाने का। अब आज के लेसन को इसके बेस्ट पोटेंशियल तक कैसे यूज़ करना है, मैं आपको उसकी टेक्निक देती हूँ। क्या आपके साथ ऐसा होता है, आप 1 महीने जीन्स लेकर आते हो, फिर नेक्स्ट मंथ एक टी शर्ट लेकर आते हो, पर जब आप जीन्स और टी शर्ट खरीदते हो तो आपके माइंड में ये थॉट्स रहती हैं, अच्छा ये वाला टॉप ये मैं उस ट्राउज़र या उस जीन्स के साथ पहन लूँगा, अच्छा ये वाली टी शर्ट हाँ ये मैं उस वाली पैंट के साथ पहनूँगा। और जब आप ट्राउज़र्स लेते हैं तो आप सोचते हैं अच्छा ये वाले ट्राउज़र्स मैं उस वाली शर्ट के साथ पहनूँगा। इसी तरह जब आप इन सेंटेंसेस को पढ़ रहे हैं या और भी सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं जो आप कमेंट सेक्शन से भी सीखने वाले हैं, आई एम रियली श्योर, तो आपको बस ये कोशिश करनी है कि एक मेमोरी क्रिएट करनी है कि इस तरह के एक्सप्रेशंस मुझे किस तरह की बात करने में थोड़ी सी और हेल्प कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इन जस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स यू विल रियलाइज़ कि जो आप इन वीडियोस से सीख रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपने यूज़ करना स्टार्ट भी कर दिया है। And you are becoming better version of yourself. You're getting better at English. You are gaining more confident कि English बोलनी कैसे है और कैसे effectively communicate करना है। इसी नोट पर ये था हमारे स्पोकन इंग्लिश कोर्स का 15वां दिन। मैं आपको 16th डे की वीडियो के साथ मिलती हूँ बहुत जल्दी। Until then, keep practicing, keep learning. I love you. All the best.